मेरे बाप से मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझसे मुकाबला करो। अपने भाई से कहो इस्तीफा दे, मैं इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। तलख बयानात और बदअखलाकी पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। हुक्मरान भी हमें गैर मुहज़्ज़ब ज़बान में जवाब और गालियाँ दे रहे हैं। JUI आज भी मिसाक जमहूरियत पर कायम है। मैंने PTI के अंदर तब्दीली लाने की बात की है। गंडापुर साहब काम के बजाय एहतजाज में वक्त ज़ाय कर रहे हैं। इस दौरे हुकूमत में सिफारशी कल्चर बहुत ज्यादा परवान चढ़। गैलप सर्वे के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फहद हमदानी और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अली अमीन गंडापुर ने कल फजलुर रहमान साहब को चैलेंज दिया था कि मेरे भाई ने जो आपको हराया है डेरा इस्माइल खां में, जो आपकी आबाई सीट पे, अगर आपके बकौल ये धांधली ज़्यादा हुकूमत है और ये बिल्कुल ये फार्म 47 की हुकूमत है और ये गैर आइनी हुकूमत यहाँ बैठी हुई है, ठीक है मान लेते हैं, आप एक काम करें, मेरे भाई के ख़िलाफ़ आप इलेक्शन लड़ें। मैं अपने भाई से कहता हूँ इस्तीफ़ा दे देता है, आप इलेक्शन लड़ें, हर पोलिंग स्टेशन पे मैं कैमरे लगवाऊंगा, ख़र्चा मैं करूँगा और इसके बाद देखेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब इसी से अंदाज़ा लगाएं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ये एक सियासी चैलेंज था और हमारी नज़रों में ये कोई गलत चैलेंज भी नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार गलत है। गंडापुर साहब ने ज़्यादा तलख़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गैर पार्लिमानी गुफ्तगू से हमें इज्तनाब करना चाहिए। सियासत अपनी जगह, ज़ातियात पे हमें नहीं आना चाहिए। हमें नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, मैं हूँ या आप हैं, कोई भी है, ज़ातियात पे नहीं आना चाहिए। कम से कम हमें एक इखलाकियात के दायरे में रहते हुए हमें इख्तलाफात को आगे बढ़ाना चाहिए। दीवारें खड़ी ना करें, फतवे जारी ना करें हम। खैर आगे बढ़ते हैं। तो उसका जो जवाब है, गंडापुर साहब का जो चैलेंज है, जो सियासी चैलेंज उन्होंने दिया है, वो उसका भी वो जवाब सामने आ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज मैंने कबूल कर लिया है। ज़ियाउर रहमान साहब, इनका नाम ज़ियाउर रहमान है। ज़ियाउर रहमान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं और अपने भाई को मुस्ताफ़ी कराओ और मुझसे इलेक्शन लड़ाओ। इलेक्शन का जनाब वो चैलेंज कबूल कर लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे चारसदा में मौलाना फजलुर रहमान साहब गए हुए थे, आज किसी दौरे पे गए हुए थे, उनका अपना सियासी दौरा था, क्योंकि 2 दिन पहले वो पेशावर भी गए हुए थे। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनसे सहाफ़ियों ने इस तरह के सवालात किए। साफ ज़रा सहाफ़ी जो है वो, उनको तो इस तरह के सवालात, उनको वो बड़ा मज़ा आता है और इस तरह के सवालात तो वो नोट करके रखते हैं कि ये सवाल हम करेंगे। अब कल जो बयानात सामने आए हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ से, अब उसका जनाब उन्होंने सवाल किया है चारसदा में। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसका जो जवाब दिया, मैं कोट एंड कोट आपके सामने रखने रखा। उन्होंने कहा है कि PTI के तलख़ बयानात और बदअखलाकी पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। इसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद कहा है कि हुक्मरान भी हमें गैर मुहज़्ज़ब ज़बान में जवाब और गालियाँ दे रहे हैं। अब ये बड़ी ज़ुबानी बात है, हुक्मरान भी हमें गैर मुहज़्ज़ब और ज़ुबानी अल्फाज में गालियाँ दे रहे हैं। हुक्मरानों से हट के तो अवाम है, क्या अवाम भी ऐसा करती है? मतलब ये हमें तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है। फजलुर रहमान साहब ने किस बात का इशारा दिया है? ये कौन है जो उन्हें सियासतदानों से हट के गैर मुहज़्ज़ब ज़बान का इस्तेमाल करते हैं उनके ख़िलाफ़ और उन्हें तंग करते हैं? खैर, उन्होंने कहा है कि PTI से इख्तलाफात तक रख कर तलखियों को दूर करना चाहता हूँ, कि इख्तलाफात जहाँ तक हैं वहीं तक रहना चाहिए। ये बात हमने भी दोहराई है। आगे उन्होंने कहा है कि JUI आज भी मिसाक जमहूरियत पर कायम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का जवाब उनसे पूछ लें, गैर माकूल सवाल का जवाब मैं क्यों दूँ? ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब इन्होंने फजलुर रहमान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है और क्या होता है, ये धांधली ज़दा हुकूमत है। देखें, उन्होंने चैलेंज किया है, आपने एक इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने उसका जवाब दिया है, वो कि उनका तरीका गलत था। वो हम भी कह रहे हैं कि गलत तरीका था, लेकिन फजलुर रहमान साहब को चाहिए कि अब वो दोबारा इस तरह की बात ना करें कि एक गैर माकूल जवाब है। इस पॉइंट को, अगर ये इतना ही गैर माकूल अगर जवाब है तो आपने गैर माकूल पॉइंट ही क्यों उठाया है? इस गैर माकूल मसले को ही फिर आपने क्यों उठाया है? आपने सवाल किया है, आगे कोई जवाब तो आएगा। आपने शिकवा किया है, उसका कोई जवाब शिकवा तो आएगा। एक थीसिस है, उसका एंटी थीसिस तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मैंने PTI के अंदर तब्दीली लाने की बात की है। देखें, अब इस दौर में आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये कैमरे का दौर है, ये TV का दौर है और ये जनाब इंटरनेट का दौर है।
अब वो नहीं कि आपने बयान दिया है और अखबारों में आया, अखबार चले गए और जनाब आप और हम कहें कि हमने ये बयान दिया था, ये सियासी बयान था। अब सब कुछ रिकॉर्ड में आ जाता है। अब जो तज्ज़ियाकार हैं उनकी तादाद भी बढ़ चुकी है। और आज जो डिजिटल जो एनालिसिस हैं, आप थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं, अगर यही एक लाइन भी अगर आप इंटरनेट में पुट कर दें, चैट जीपीटी हो, ग्रॉक है या कोई भी हो प्लेटफॉर्म हो, उसका हकीकी मीनिंग जो इनका एक बैक एंड पे मतलब क्या था वो सामने आपके ला के रख देंगे। फजलुर रहमान साहब का जो कहने का मतलब है कि पीटीआई के अंदर की तब्दीली की बात की, मतलब अंदर की तब्दीली की क्या बात आपने की है, थोड़ी देर के लिए आप बताएं ना हमें कि इसका मतलब तो यही है ना, पीटीआई के अंदर धड़ेबंदी हो, तब्दीली तो इसी को कहते हैं ना, धड़ेबंदी को कहते हैं, इसका मतलब यही है। और गंडापुर साहब को वो साइड पे करे वो धड़ा, और वो जनाब उस धड़े को हम सपोर्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, नून लीग सपोर्ट करेगी, और बाकी जो जमातें हैं जिनकी एक एक या दो दो सीट्स हैं वो सपोर्ट करेंगे उस वो जो ग्रुप होगा, और फिर इस तरीके से एक तब्दीली आ जाएगी। अंदर की तब्दीली का मतलब तो यही होता है ना, या अंदर की तब्दीली से मुराद यही है कि आप जनाब जो बानी तहरीक इंसाफ है इमरान खान, उसको साइड पे करें और अंदर फिर ग्रुपिंग हो। अब अंदर की तब्दीली एक और भी आई थी जनाब, वो जो परवेज़ खटक साहब हैं उनने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस उनने बनाई है। अब ये अंदर की तब्दीली आई है, उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि वो जो अपने आप को समझते थे कि वो जो कहता था पत्थर हूँ मैं, अब रोता है चुप नहीं होता, उसका फिर यही नतीजा निकला है ना। अपने आप को वो तुरुम खान समझते थे सियासी तौर पे, उसका नतीजा ये निकला है कि वो अपनी घर की सीट भी हार गए जिस पे उन्हें बड़ा मान था, और जिस पे उनके बारे में मतलब वो अगर वो पार्टी बना ली है तो इसका मतलब यह है कि अपनी घर की सीट के ऊपर तो उनको वहम गुमान में भी नहीं था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, हमें इस तरीके से हरा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है, गैलप सर्वे। ये हर साल एक सर्वे रिपोर्ट जारी होती है जिसमें एक प्राइवेट इदारा है जो कि एक सर्वे करता है कि जो गवर्नमेंट लेवल पे या स्टेट लेवल पे कि वहाँ की आवाम कितना खुश हैं, या यहाँ की जो इकानमी है वो किस लेवल तक पहुँच गई है, या जो इकनॉमिक जो माशी पॉलिसीज़ हैं आवाम इससे खुश हैं या नहीं, या इसके जो नताइज हैं, जो इसके असरात हैं, ये निचले लेवल तक आ भी गए हैं या नहीं। इस तरह के एक सर्वे जारी होते हैं, फिर उनकी बुनियाद पर जनाब एक रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट फिर पब्लिश होती है। अब पंजाब में भी ऐसा होता है, KPK में होता है, बलूचिस्तान में होता है, मरकज़ में भी ऐसा ही होता है। गैल्प सर्वे ने एक रिपोर्ट जारी की है, बड़ी एक मायूस कुन रिपोर्ट है। उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI हुकूमत से नाला हैं, और गैल्प सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 50% लोग मरियम नवाज़ को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं, यह रिपोर्ट के मुताबिक, जिनमें 37% PTI के लोग भी शामिल हैं। 58% अवाम ने कहा है कि सूबाई हुकूमत के तरक्याती फ़ंड्स में करप्शन की जा रही है। 73% शहरियों की राय में सरकारी नौकरियां मेरिट पर नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं, 59% शहरियों ने बेरोज़गारी में इजाफे की निशानदही की है। 60% शहरियों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत काम के बजाय एहतजाज में वक्त ज़ाय कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है। चले इस पर दोबारा बात करते हैं। 73% शहरियों ने सूबे में सिफारशी कल्चर परवान चढ़ने की शिकायत भी की है। 66% वोटर्स का मुंतखब नुमाइंदों से वादा खिलाफी का शिकवा है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि 2024 तक PTI गवर्नमेंट ने जो रिकॉर्ड वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसके अलावा जो वहाँ पर तालीम, सेहत और इस तरह के जो उसमें डोमेन्स में जितना खातिर खा तब्दीलियाँ लेके आए, और इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम बड़े खुश भी थे 2024 तक। 2024 के बाद गंडापुर साहब जब आए, इनकी जो तवज्जो थी वो प्रोविंशियल जो गवर्नेंस है उससे काफ़ी हद तक उससे हट गई है। अब ये आ गए जनाब सूबाई इसमें मरकज़ की तरफ आ गए। इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया, और उनको रिहा करवाने की वो जो एक तहरीक थी, या उनको रिहा करवाने के वो जो जतन थे या जो रवाबित थे, उन्होंने जनाब फ्रंट फुट पे उन्हें खेलना शुरू कर दिया, और उनकी अपनी जो तवज्जो थी अपने सूबे से वो बिल्कुल ही हट गई। इस बात का हमें भी इल्म है, सबको इल्म है, और ये काफ़ी जो तज्ज़ियाकार हैं, सियासी जो वो हैं तज्ज़ियाकार हैं, वो भी यही कहते हैं कि इस मरतबा KPK के अंदर PTI का उस तरीके से वोट बैंक नहीं होगा जिस तरह पिछली 2 हुकूमतों में था। गंडापुर साहब को अभी भी चाहिए कि अपने सूबे पर तवज्जो दें, और उनकी अगर ये रिपोर्ट जो हमने आपके सामने रखी है गैल्प सर्वे की, अगर इसके अंदर 50% भी सच्चाई है तो फिर भी ये
तहरीक इंसाफ के लिए KPK के अंदर बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर ये 50% भी इस रिपोर्ट को सच मान लिया जाता है कि ये रिपोर्ट जो है, ये अदाद-ओ-शुमार जो हैं, ये हक़ाइक़ पर मबनी हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।